नमस्ते। मैं डॉक्टर जे मौर्य आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी एक ऐसे नेता की है जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे, जिन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी, जिसके आगे 10 पुलिस पर्सनल और पीछे 10 पुलिस पर्सनल रहते थे और आगे पायलट गाड़ी चलती थी और बीच में उनकी गाड़ी चलती थी। उनका बहुत ही रुतबा था, उनका बड़ा ही नाम था। जहाँ जाते थे लोग डर के मारे हट जाते थे या सलाम करते थे। तो उन्हें अपने आप पे, अपने रुतबे पे बड़ा गर्व था। लेकिन नेता कितना भी बड़ा हो, वह नेता तभी तक बड़ा है जब उससे वोट मिलता रहे। तो नेता अपने वोट की जुगत में हमेशा रहता है। तो नेताजी के एक चमचे ने कहा, महाराज अपने ही जिले में जंगल में एक संत रहते हैं जिनके लाखों फॉलोवर हैं। आप उनसे मिलिए, अगर वह कह देंगे तो लाखों लोग आपको वोट देंगे। नेताजी जो हमेशा जुगाड़ के वोट के जुगाड़ में रहते थे, कहे ठीक है और चल दिए संत महात्मा से मिलने। जंगल में पहुंचे तो महात्मा जी अपने कुटिया में बैठ के कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। जब वहाँ वो पहुंचे तो उन्होंने, संत महात्मा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना प्रवचन देते रहे। 5 मिनट वह खड़े रहे, फिर उन्होंने कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, मैंने आपको देखा लेकिन मैं बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ। ये प्रवचन देने के बाद मैं आपसे बात करूँगा, तब तक आप बैठ जाइए, जलपान ग्रहण कीजिए, मेरे शिष्य लोग आपको ला के देंगे। नेताजी थोड़े चुप हो गए, 5 मिनट और इंतजार किया, लेकिन संत महात्मा का प्रवचन खत्म न होना। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। उन्होंने कहा, मैंने आपको कहा आप आराम से बैठिए, मेरा यह प्रवचन पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी बातें ध्यान से सुनूंगा। उन्होंने कहा कि तुझे पता नहीं है। नेता ने कहा है कि मैं कौन हूँ। तुझे सिर्फ यह पता है कि तू कौन है, तुझे ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मैं इस एरिया का सबसे बड़ा नेता हूँ और तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब अगर मैं गुस्से में आ गया तो तुम्हारा ये आश्रम जो अवैध है इसे हटा दूंगा और तुमको गिरफ्तार भी करवा दूंगा, और क्योंकि तुम दुनिया में ढोंग बांट रहे हो ये प्रवचन से। महात्मा ने सुना और बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते रहे और कुछ जवाब नहीं दिया और अपना प्रवचन चालू रखा। 5 मिनट के बाद नेताजी की सब्र की सीमा टूट गई और तड़तड़ा के उठे, कहे, मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हारा यहाँ आश्रम नहीं मिलेगा, तुम्हारा आश्रम पूरी तरह टूट चुका होगा। लेकिन कल तुम मुझे ये नहीं कहना कि तुम इसके लिए दोषी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम मुझसे एक बार क्षमा मांग लो। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और कहा, बेटा तुम बहुत नेक आदमी हो, बहुत अच्छे हो, अपने दम पे इतने बड़े नेता बने हुए हो। मुझे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, न तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, न मैंने तुम्हारा अपमान किया है। तो किस बात की माफ़ी? मैं तुमसे किस बात की माफ़ी मांगूं और तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांगो? तुम अपनी जगह पे सही हो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं। जब महात्मा जी ने इतने लोगों के सामने कहा कि तुम नेक आदमी हो, तो नेताजी का गुस्सा कम हो गया और खुशी खुशी अपने घर पे चले आए और अपने पप्पा को कहा, जाके अपने पप्पा से कहा, पप्पा आज ऐसी ऐसी बात हुई। उसने, महात्मा ने भी मान लिया कि मैं बहुत ही नेक और अच्छा आदमी हूँ। उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम गलत हो। उस महात्मा ने तुम्हें नेक कहा, इसका मतलब है कि वह नेक है। उसने तुम्हें नेक कहा तो उसने तुम्हें अच्छा कहा, उसने तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं किया। यह दर्शाता है कि वह कितना महान है। तुमने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती की, फिर भी उसने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हें माफ़ किया। नेक वह है। और तुमने उसके बदले में उसे, उसका आश्रम तोड़ने की धमकी दी, उसे ढोंगी कहा, उससे कहा कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो, तो बेटा तुम बुरे हो। बेटा दुनिया में जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। क्योंकि वो महात्मा बहुत अच्छे थे इसलिए उन्होंने तुम्हें अच्छा कहा और तुम्हारी प्रशंसा की और तुम्हारे से किसी तरह की अपेक्षा नहीं की। जबकि तुम बुरे थे, तुम खुद ढोंगी हो, तुम ढोंग करते हो, अपने गर्व में, अपने ताकत के अहंकार में डूबे हो, इसलिए तुम अच्छे नहीं हो, इसलिए तुमको महात्मा भी अच्छा नहीं लगे। यह सुनकर वह नेताजी बहुत शर्मिंदा हुए, अपने पिताजी से क्षमा मांगी। मित्रों, कहानी का सार यही है कि हमें अगर किसी को पहचानना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, तो वह देखो लोगों से व्यवहार कैसा करता है। वह आदमी
अपने से नीचे लोगों से कैसे व्यवहार करता है। बड़े लोगों को तो सब नमस्कार करते हैं। हमें कोई नेता मिल जाए, हमें कोई पुलिस ऑफिसर मिल जाए, कोई बड़ा पद वाला मिल जाए तो हम नमस्कार कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी में जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं, तो हमारे दरबार, हमारे गेट पे बूढ़ा वॉचमैन होता है, उससे हम कैसा व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर हमारी पहचान होती है। क्या हम उसको कभी नमस्ते करते हैं, क्या हम उस वॉचमैन को इज्जत देते हैं, क्या हम उस लिफ्टमैन को इज्जत देते हैं। अगर हम अपने से छोटों को इज्जत देते हैं तो ही हम अच्छे हैं। अगर हम अपने से छोटों को इज्जत नहीं देते तो हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, हम नेक आदमी नहीं है। और इसी तरह जो आदमी हर किसी की बेइज्जत करता है वह तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ ताकत के मद में, घमंड में चूर रहता है। तो इस कहानी से एक सीख मिली कि हम किस तरह समझें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल एक कहानी में मिलेंगे। तब तक अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।